हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है फॉर अप्रैल फर्स्ट हाफ। यूनिवर्स कौन से मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस। जस्टिस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर अप्रैल? There's a lot of cards here. Wait. Okay. I feel like April आप लोगों के लिए it's all about working on your नेगेटिव पॉइंट्स। मतलब अप्रैल आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अप्रैल में आप काइंड ऑफ कुछ इशू को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली अगर ये इशू इज़ रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ एनर्जी या सम टाइप ऑफ एडिक्शन प्रॉब्लम्स, इश्यूज विद आपको प्रॉपर नींद नहीं आता है, या आप सही टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, या किसी बुरी आदत के अंडर आप आ गए हो, या समथिंग जो आपको पता है आपके लिए हानिकारक है, लेकिन आप अपने लाइफ से उस चीज़ को, उस इंसान को या उस सिचुएशन को हटा नहीं पा रहे हो। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी वेयर स्पिरिट इज सेइंग दैट अप्रैल आप लोगों के लिए एक क्लेंजिंग वाला समय होगा। देर विल बी अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग गोइंग ऑन। आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से दूर भगाओगे, आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से डिस्टेंस करोगे, क्योंकि आप फाइनली एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में एंटर कर रहे हो। आप फाइनली एक न्यू चैप्टर या एक ऐसा कुछ शुरू करने जा रहे हो दैट इज़ जो आपके पास्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। सो फॉर सम ऑफ़ यू ये एक नया जॉब है, एक नया रिलेशनशिप है, ये एक नया बिगिनिंग है। कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट कि आप जो नेगेटिविटीज़ है, जो कचरा है आपकी ज़िंदगी में, आप बस उस कचरे को साफ़ करना चाहते हो। ओके, yes, I'm hearing you're fighting your own demons, you're fighting your like आप अपने साथ ऑलमोस्ट एक युद्ध पे आ चुके हो। आप ऑलमोस्ट आप अपने साथ ही इस फाइट पे आ चुके हो, जहाँ पे यू आर गेटिंग रिड ऑफ सो मेनी थिंग्स, या यू आर गेटिंग रिड ऑफ दिस डीमन, यू आर गेटिंग रिड ऑफ चीज़ें जो अब आपको और हेल्प नहीं कर रहा है, एंड ये आप खुद ब खुद कर रहे हो। नाउ दूसरा चीज़ दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट आप अपने फाइनेंसेस को किसके हवाले रख रहे हो, या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के साथ क्या डिसीशंस ले रहे हो। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपके फाइनेंस या आपके करियर के पीछे बहुत सारे लोगों का नज़र है, एंड ये सब लोग जो अच्छे होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अब इस टाइम पे आपको कोई मिस यूटिलाइज कर सकता है आपके मनी के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। यस, अपने सेविंग्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट, इस टाइम पे, क्योंकि आई सी हियर या तो बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि अगर आपने अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा तो देर इज़ समबडी एल्स जो उस फाइनेंस को ले सकते हैं या उस फाइनेंस की गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ, अपने करियर को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे क्या प्लानिंग वगैरह कर रहे हो फाइनेंसेस के लिए। आप सेव करने की कोशिश करना, क्योंकि सेविंग्स एक ऐसी चीज़ होगी अप्रैल में दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पर सेविंग्स पे फोकस आपका रहना चाहिए। अगर आप स्पेशली एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो या बहुत
सारा आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई फील लाइक सेविंग्स इज़ समथिंग जो आप जिसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। बिकॉज आई सी फिनेंशियली या आपके करियर में आप थोड़ा सा ट्रैप्ड हो। आपको फील हो सकता है इस 15 दिनों में दैट लाइक मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, या मुझे इससे ज़्यादा सेविंग्स की ज़रूरत है, या मेरी सैलरी इतनी कम होने से नहीं होगा। सो देयर इज़ दिस एनर्जी वेयर यू वांट टू लाइक यू वांट टू ओपन अप, लाइक आप कुछ चेंजेस चाह रहे हो, लेकिन आप इसके बारे में किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक दिस इज़ अ वेरी सीक्रेटिव सिचुएशन जहाँ पे यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग समथिंग। कंप्लीटली आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को अपने करियर में चेंज करना चाहते हो, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, ये जो एनजाइटी है, ये आपको अब और फेस ना करना पड़े। लेकिन ये जो चेंज आप चाह रहे हो, आपको ये समझना होगा कि ये चेंज तभी आएगा जब आप वो चेंज लाने के लिए कोई एक्शन लोगे। सो इफ़ दिस इज़ लाइक अ जॉब चेंज, आपको वो एक्शन लेना होगा कि एक नया जॉब ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, या रिजिग्नेशन दो, या वॉट अपना खुद का बिजनेस सेट करो, या कुछ भी जो आप करना चाह रहे हो। बिकॉज आई सी लाइक दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू विल फील अ बिट स्टक हियर। यू विल फील लाइक मेरे पास उतने ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, या मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे या सेविंग्स नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, या काइंड ऑफ अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में खुद की मदद करूँ, या अपना स्टेबिलिटी खुद खरीदूँ। सो आई फील लाइक थोड़ा सा आपको इस टाइम पे एक अनस्टेबल महसूस हो सकता है कि काश मेरे पास अपना घर होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरे पास ऐसी जॉब होती, काश मेरे पास ये एग्ज़ाम का डिग्री होता। कुछ ना कुछ जो आप खुद को ऐसा बोल रहे हो कि काश ये होता, काश वो होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में उलझ रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास अभी जो है उसको सही करने का कोशिश करो, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। क्या होने से क्या हो सकता था, वो आपका मेन प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपकी लाइफ में जो खिचड़ी है, उस खिचड़ी को पहले ठीक करने की कोशिश करो, उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो, उस चैलेंज का पहले सामना करो। उसके बाद आपको समझ आएगा क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, व्हाट्सोएवर। ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा यहाँ पे, बट डोंट गिव अप। बिकॉज आप जो चेंज चाह रहे हो वो तभी आ सकता है जब आप कंटिन्यूअसली एक्शन लोगे, कंटिन्यूअसली आप वो फेथ रखोगे, वो भरोसा रखोगे, एंड आप उसके लिए कुछ करोगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहे तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। आपको एक्शन लेना होगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा उस ड्रीम के लिए, उस विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेविंग्स एंड आपका मनी फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपका फाइनेंसेस आप क्या किस पे या किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो ओवरऑल अपने बैंक बैलेंस से या अपने लाइक करियर से। ओके, now if I talk about your love situation here, I feel like there is a lot of energy जहाँ पे it feels आप एक्शन ले रहे हो, या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, बट देयर इज समथिंग, कुछ चीज़ें हैं जो आप ओपनली बोलना नहीं चाहते हो। इट कुड बी आपने अभी तक आपको मौका नहीं मिला कि आप इस पर्सन को क्लैरिटी दो, अभी तक आपको मौका नहीं मिला कि आप इस पर्सन को समझाओ कि एक्चुअली में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, या इस पर्सन को क्या समझना चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक आप ऑलमोस्ट उस एनर्जी में हो वेयर यू आर लाइक कि ठीक है, छोड़ो, हटाओ, क्या सोचना, क्या सुनना, लेट इट गो, जो होना था वो हो गया। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए था, आपको यहाँ पे फ्यूचर चाहिए था, या मे बी मैरिज चाहिए था, लेकिन ऑल दैट यू आर डूइंग इज़ आप काइंड ऑफ इस एनर्जी में हो कि छोड़ो, हटाओ, जाने दो, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही हो सकता है, जो होना था हो गया, या जो होना होगा वही होगा। तो आई सी आपके लव लाइफ में आपके साइड से कोई एक्शन नहीं है, कोई टाइप ऑफ लाइक आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो अपनी सिचुएशन में कुछ भी चेंजेस लाने के लिए। आपका मेन फोकस यही है कि आपने थोड़ा सा सरेंडर कर दिया है, आपने थोड़ा सा डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, आपने थोड़ा सा काइंड ऑफ आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि आपके बस की बात नहीं है, या ओवरऑल सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है।
सो आई डोंट फील लाइक आप लव में ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट सरेंडर्ड एनर्जी में हो, जहाँ की आपके पर्सन जो है, दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन टू काइंड ऑफ वॉक अवे फ्रॉम दिस। इन्हें पता है कि इस कनेक्शन में एक चांस है या इस कनेक्शन का एक फ्यूचर हो सकता है अगर सही से एक्शन लिया गया तो, लेकिन उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का भीड़ है, मे बी बहुत सारे लोग, बाहर वाले लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये लोग सब जुड़े हुए हैं इस कनेक्शन से। सो दैट कुड बी अ थिंग कि इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे निभाऊँ, वॉट एवर दैट इज़। बट आई फील लाइक देयर इज़ दिस पर्सनस एनर्जी टेल्स मी कि ये इन्हें इन्हें लगता है कि यहाँ पे चीज़ें रिकन्सिलिएशन तक जा सकता है, या यहाँ पे चीज़ें सही हो सकता है, या सिचुएशन पहले से बेटर हो सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ उन्हें लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या आप सही तरीके से उन्हें समझ नहीं रहे हो। आप जो बोल रहे हो या आप जैसे बिहेव कर रहे हो, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से, वो बस इसलिए है क्योंकि आपका नज़रिया वैसा है, या आप पूरे सिचुएशन को या उनको जिस नज़रिए से देख रहे हो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये पर्सन उनका खुद का सिचुएशन आपको दिल खोल के समझा नहीं पा रहे, सुना नहीं पा रहे, एंड उन्हें लग रहा है कि आपको उनके बारे में सब सच नहीं पता, उनके हालात, उनकी कंडीशन, उनका लाइफ, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, वॉट एवर इट इज़। उन्हें लग रहा है कि वो आपको सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, वो अपना प्रॉब्लम सही तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गुड न्यूज़ है दैट इज़ देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन जो यहाँ पे होगा। इवन इफ़ आप दोनों में से कोई एक जन मैरिड है, इवन इफ़ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, फिर भी मैं कह रही हूँ दैट देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, क्योंकि आपके पर्सन ठान लिए हैं टू गिव दिस कनेक्शन अ चांस, एक स्टेबिलिटी, एक चांस, एक मौका दोबारा देखने के लिए। बिकॉज इस पर्सन को भरोसा है कि इस कनेक्शन में वो बात है कि ये आगे जाके इसका फ्यूचर हो सकता है, या ये बस आगे बढ़ सकता है। नाउ आई कैन टेल यू दैट ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जिस मोमेंट आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो, उसी मोमेंट ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, बहुत हुआ, अब तो एक्शन लेना ही होगा, अब तो मेरे पर्सन को जाके बताना ही होगा, अब तो मेरे पर्सन के सामने आना ही होगा। सो इट्स लाइक एन आयरनी, जहाँ पे एक तरफ आप गिव अप कर रहे हो कि छोड़ो, हटाओ, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, उल्टा साइड में आपके पर्सन उसी वक्त ये सोच रहे हैं कि अब तो एक्शन लेना होगा, अब तो कुछ करना होगा, अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रारी सिचुएशन, बट मैं आपको कहूँगी कि आप अपने जगह पे फिक्स्ड रहो, आप अपना काम से मतलब रखो, आप अपना पार्ट जो है वो आप निभाओ। इस पर्सन को कोई भी कंट्रोल वगैरह करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन तो मुझे दिख रहा है, एक कमिंग टुगेदर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन को कुछ गलत फहमियाँ हैं आपके बारे में। स्पेशली उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टीज़ जो भी है, जिन लोगों के वजह से आप दोनों का रिश्ता सही नहीं हो रहा, या जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे, झगड़े हो रहे, झमेले हो रहे। ठीक है, तो अगर ये सच है तो इस बारे में इस पर्सन आपसे बात करेंगे फ्यूचर में। अगर ये सच नहीं है, अगर ये सिर्फ इस पर्सन का भ्रम है, देन मैं कहूँगी दैट इस पर्सन को तभी भी आप क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप को ये सोच के रोक रहे हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में ऑलरेडी दूसरे लोग हैं, आपकी ख्याल रखने वाले, आपका सुनने वाले, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, थर्ड पार्टी, whomsoever। इस पर्सन को लगता है कि उनका कोई वैल्यू नहीं रहा, या उनके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह बचा नहीं है, जिस वजह से ये आपसे भागते हैं। आपका सामना करने से इन्हें डर लगता है, क्योंकि ये सोचते हैं दैट मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, क्या सही रहेगा। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्कैर्ड एनर्जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बाहर वो दिखाते हो या अंदर अंदर छुपा लेते हो, डजेंट मैटर, बट डर इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट मैं कहूँगी इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है टू बी सक्सेसफुल, एक पोटेंशियल है टू हैव अ फ्यूचर। तो आप लोग यहाँ पे मत रुकिएगा,
कोशिश करो जितना हो सके कम्युनिकेट करने की, क्लैरिटी रखने की, क्योंकि सब ठीक रहा तो ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। डज़ नॉट मैटर कि किसके कहाँ पे थर्ड पार्टी है या चाहे नहीं है, इट विल नॉट मैटर। आप दोनों एक्चुअली खुश रह सकते हो अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, या अगर आप दोनों काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योरली इस चीज़ को कन्फेस करो, कन्फ्रंट करो दैट दोनों के साइड से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन ज़्यादा इनसिक्योर है, किसके मन में ज़्यादा भ्रम छुपा हुआ है। एंड आई फील लाइक थिंग्स विल फॉल बैक इन टू प्लेस अल्टीमेटली। ओके, सो ये नेक्स्ट 15 दिनों में चीज़ें कुछ है जो आपको याद रखना है, जो आपको मानना है, इफ़ दिस रेजोनेटेड, बिकॉज उससे आपकी हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।